सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन टाइप 2 प्रॉब्लम्स जहाँ पे हमें डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 प्रूव नहीं करना, डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू कुछ मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे फैक्टर्स होंगे उनके इक्विवेलेंट इसको प्रूव करना है। ऑलराइट, सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट दिस डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू a माइनस बी माइनस सी एंड c माइनस ए। ध्यान से आप यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए तो आप पाएंगे कि यहाँ पे कॉलम 1 के सारे एलिमेंट्स 1 हैं। देन आप लोग अप्लाई कर सकते हैं वो प्रॉपर्टीज़ जो हमने अभी भी डिस्कस की हैं। वो प्रॉपर्टीज़ क्या थी? वो थी R2 गिव्स R2 माइनस R1 एंड R3 गिव्स R3 माइनस R1। तो याद रखिएगा, जब कभी भी आपके पास किसी कॉलम के सारे एलिमेंट्स 1 हो देन आप लोग वहाँ पे इन प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलराइट, अच्छा एक और चीज़ देखिए, ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोग हमेशा इस चीज़ के लिए इसको ही फॉलो करें। याद रखिएगा, RHS में जो आपके पास फैक्टर्स हैं आप उन फैक्टर्स को बनाने की भी कोशिश कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास a माइनस बी एक फैक्टर है, b माइनस सी एक फैक्टर है और c माइनस ए भी एक फैक्टर है। तो इसका मतलब आपको कुछ ऐसे ऑपरेशंस लगाने हैं जिसकी मदद से कहीं ना कहीं पे इस डिटर्मिनेंट के अंदर आपके पास a माइनस बी या फिर इसका उल्टा यानी कि b माइनस ए मिल जाए आप लोगों को। ठीक है, या फिर आप चाहें तो ऐसे ऑपरेशन लगाइए जहाँ पे आपको b माइनस सी मिल जाए या फिर इसका रिवर्स c माइनस बी आपको मिल जाए, या फिर कुछ ऐसे ऑपरेशन लगाइए जिसकी मदद से आपको या तो c माइनस ए मिल जाए या फिर a माइनस सी मिल जाए। इस तरीके से भी आप इन क्वेश्चंस को प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग सीखते हैं कैसे हम लोग इसकी मदद से इसको सॉल्व करेंगे। आने वाले एग्जांपल्स में हम कभी ना कभी एक सवाल ले लेंगे जहाँ पे हम लोग फैक्टर्स को निकालने की कोशिश करेंगे यूजिंग LHS वाला डिटर्मिनेंट। ऑलराइट, तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम इसको बोलेंगे लेट LHS इक्वल्स टू दिस डिटर्मिनेंट। देन हम सबको पता है कि अगर कॉलम के सारे एलिमेंट्स हैं 1 देन आपको कोशिश करनी है इसको 0 बनाने की और कोशिश करनी है इसको 0 बनाने की, जो कि अप्लाई हो पाएगा इस दो ऑपरेशंस की मदद से। ऑलराइट, सो हमने कहा ऑन अप्लाइंग हमने दो ऑपरेशंस कौन कौन से अप्लाई किए फटाफट देखिए। R2 गिव्स R2 माइनस R1 एंड R3 गिव्स R3 माइनस R1। ये दोनों ऑपरेशन हम लोग साथ में अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा क्यों है? बिकॉज जो ऑपरेशंस हम लोग अप्लाई कर रहे हैं वो कोई भी रो हमारी चेंज नहीं हो रही। देखिए ध्यान से, हमने R1 को यूज़ किया है इन दोनों में और R1 कहीं भी चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, हम यहाँ पे R2 का यूज़ नहीं कर सकते एक साथ बिकॉज R2 यहाँ पे चेंज हो रहा है। सो हमारा आंसर थोड़ा एम्बिगस आ सकता है यहाँ से। ऑलराइट, सो देखिए जल्दी से क्या मिलेगा हमें। हमने दोनों ऑपरेशंस अप्लाई किए तो देखते हैं हमें क्या ऑब्टेन होता है यहाँ पे। तो R1 में कोई चीज़ नहीं, तो R1 हमारे पास आएगा 1a एंड a स्क्वायर एंड देन R2 गिव्स व्हाट? R2 माइनस R1, सो 1 माइनस 1 इज 0, b माइनस a इज b माइनस a एंड देन b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। देन R3 गिव्स R3 माइनस R1, सो 1 माइनस 1 इज 0 अगेन एंड c माइनस a एंड देन c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ऑलराइट, सो अगर हम लोग इस डिटर्मिनेंट को थोड़ा यहाँ पे इसके आइडेंटिटी से एक्सपैंड करते हैं तो हमें मिलेगा 1 0 0 देन a b माइनस a c माइनस a। ध्यान से देखिए, यहाँ मिलेगा आपको a स्क्वायर। वी कैन राइट दिस टर्म एज b माइनस a इंटू b प्लस a एंड वी कैन राइट दिस टर्म एज c माइनस a इंटू c प्लस a। ऑलराइट, सो ध्यान से देखिए आप लोग अब रो 2 में से b माइनस ए टर्म को पूरा कॉमन निकाल सकते हैं बिकॉज b माइनस ए यहाँ भी प्रेजेंट है, b माइनस ए यहाँ भी प्रेजेंट है और b माइनस ए यहाँ भी प्रेजेंट है। याद रखिएगा, जहाँ पे 0 होता है आप वहाँ पे कोई भी टर्म मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो b माइनस ए यहाँ भी प्रेजेंट है, b माइनस ए यहाँ भी प्रेजेंट है और b माइनस ए यहाँ भी प्रेजेंट है। ऑलराइट, सिमिलरली हमारे पास थर्ड रो के अंदर c माइनस ए यहाँ भी प्रेजेंट है, c माइनस ए यहाँ भी प्रेजेंट है और अगर 0 यहाँ है तो c माइनस ए आपका यहाँ भी प्रेजेंट है। ऑलराइट, सो हम लोग रो 2 में से b माइनस ए फैक्टर बाहर निकाल सकते हैं एंड रो 3 में से हम लोग c माइनस ए फैक्टर को बाहर निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे फटाफट देखिए। हम लोगों ने यहाँ पे एक पार्टीशन क्रिएट किया, हम लिखेंगे यहाँ पे टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर। अब क्योंकि 2 है तो हमें लिखना पड़ेगा कॉमन फैक्टर्स। सो हमने निकाला b माइनस ए एंड c माइनस ए फ्रॉम वेयर? फ्रॉम R2 एंड R3 रेस्पेक्टिवली। वर्ड लगाना ज़रूरी है बिकॉज
हमने R2 में से निकाला है B माइनस ए और R3 में से निकाला है C माइनस ए। ध्यान से देखिए डिटरमिनेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा यहाँ से। सो हमने B माइनस ए अगर बाहर निकाल लिया एंड देन C माइनस ए भी बाहर निकाल लिया, मल्टीप्लाई साइन लगा हुआ याद रखिएगा, देन आपके पास क्या रिमेनिंग रह जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1a स्क्वायर एंड देन 0 का 0 ही रहेगा यहाँ पे। B माइनस से निकल चुका है तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ से B माइनस से निकल चुका है तो यहाँ हो जाएगा B प्लस ए। ओके, नाउ आपके पास यहाँ रहेगा 0, यहाँ पे से C माइनस से निकल चुका है तो ये हो जाएगा 1 एंड यहाँ से आपके पास क्या मिल जाएगा, C प्लस ए। ओके, नाउ एक चीज़ नोटिस कीजिए, जब कभी भी आप लोगों को किसी एक कॉलम या किसी एक रो के एलिमेंट्स में मैक्सिमम जीरोस मिल जाते हैं, देन आप यहीं से इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो लिख सकते हैं एक्सपैंडिंग इट अलोंग कॉलम 1, बट हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारा सिंप्लीफिकेशन और ज़्यादा ईजी हो। सो हम लोग कोशिश करेंगे इन दोनों में से किसी एक को भी ज़ीरो बनाने की कोशिश करेंगे। ऑल राइट, सो ध्यान से देखिए हम क्या अप्लाई करते हैं यहाँ पे। हम लोगों का मेन टास्क है इसको ज़ीरो बनाना, या फिर इसको ज़ीरो बना लीजिए, आपकी मर्ज़ी है वो। हम इसको ज़ीरो बना रहे हैं, सो हम लिखेंगे यहाँ पे R2 गिव्स R2 माइनस R3। अगर हमने ये ऑपरेशन लगा, देखिए क्या मिलेगा आपको, 0 माइनस 0 इज़ 0, 1 माइनस 1 इज़, यहाँ पे 0 बन जाएगा और यहाँ पे कोई टर्म्स आपके पास आएंगी। देखते हैं हमारे पास क्या मिलता है। हम जब तक इसको रब कर देते हैं इस पार्ट को। ओके, सो ये ऑपरेशन लगाने के बाद हमारे पास देखिए क्या ऑब्टेन हुआ हमें। सो हमने ये ऑपरेशन अप्लाई किया, देन आपको मिलेगा, आपके पास है B माइनस ए एक फैक्टर था पहले से ही, C माइनस ए एक फैक्टर था पहले से ही, एंड देन आपने R1 में कोई चेंज नहीं किया तो R1 आपके पास आएगा 1a एंड a स्क्वायर। देन R2 आपको क्या मिलेगा, 0 माइनस 0 इज़ 0, 1 माइनस 1 इज़ 0 अगेन, एंड b प्लस ए माइनस सी प्लस ए मीन्स हो जाएगा b प्लस ए माइनस सी माइनस ए से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब क्या मिलेगा आपको, b माइनस सी ओनली। ऑल राइट, सो यहाँ मिलेगा आपके पास 0, यहाँ मिलेगा आपके पास 1 और यहाँ मिलेगा आपके पास c प्लस ए। नाउ एक चीज़ याद रखिएगा आप लोग, जब कभी भी आपको अपने डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना हो, देन आप लोग कोशिश कीजिए जहाँ पे भी आपको मैक्सिमम जीरोस दिख रहे हैं वहाँ से आप लोग एक्सपैंड करिए। तो आप लोग इसको कॉलम 1 से भी एक्सपैंड कर सकते हैं और चाहे तो रो 2 से भी इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। ऑल राइट, सो हम इसको एक्सपैंड करते हैं कॉलम 2 से। सो हमने लिखा है यहाँ पे, सॉरी कॉलम 1 से एक्सपैंड करते हैं इसको। सो हमने लिखा है एक्सपैंडिंग इट अलॉन्ग विच कॉलम, कॉलम 1। आप चाहें तो रो 2 से भी इसको एक्सपैंड कर सकते हैं, आपके विषय। सो हमने कॉलम 1 से इसको एक्सपैंड कर, देखिए क्या मिलेगा आपको, B माइनस ए ऑलरेडी था यहाँ पे, C माइनस ए ऑलरेडी था यहाँ पे, आप अभी इसको एक्सपैंड कर रहे हैं। फर्स्ट एलिमेंट होता है पॉजिटिव, तो 1 इंटू में दिस इंटू दिस इज़ 0 एंड माइनस में दिस इंटू दिस इज़ B माइनस सी। अब आपका मेन काम थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना है यहाँ पे। सिंप्लीफिकेशन हम लोग करते हैं, सो ये हो जाएगा B माइनस ए, C माइनस ए एंड देन 0 के साथ यहाँ माइनस लगा हुआ है और ये टर्म पूरी माइनस में है, इसका मतलब ये हो जाएगा C माइनस बी। ऑल राइट, ध्यान से देखिए, B माइनस ए, C माइनस ए और यहाँ हो जाएगा आपके पास, ये कन्वर्ट्स उल्टा हो जाएगा तो ये हो जाएगा C माइनस बी। अब देखिए जो चीज़ आपको चाहिए थी, रिक्वायर्ड थी, क्या वो चीज़ आपको ऑब्टेन हो गई? तो आपको चाहिए थे यहाँ पे A माइनस बी, बट यहाँ तो B माइनस ए आ रहा है। याद रखिएगा, जब कभी भी आपको किसी चीज़ का रिवर्स मिलता है तो भी वो सवाल वहाँ पे सॉल्व होता है, बशर्ते आपको बस वहाँ पे एक नेगेटिव साइन को कॉमन निकालना पड़ेगा। ऑल राइट, सो आपने यहाँ से क्या किया, आपने यहाँ से माइनस साइन को निकाला कॉमन, यहाँ हो जाएगा A माइनस बी। देन आपको चाहिए था B माइनस सी, बट आपको मिल रहा है C माइनस बी। अगेन आप क्या कीजिए, नेगेटिव साइन को कॉमन निकालिए, इसको आप बोल सकते हैं B माइनस सी। एंड देन आपके पास चाहिए था C माइनस ए, यहाँ पे C माइनस ए ऑलरेडी है, सो ये हो जाएगा C माइनस ए। अब आपको पता है नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा यहाँ पे, तो आपको क्या ऑब्टेन होगा, आपको ऑब्टेन होगा A माइनस बी, देन B माइनस सी एंड देन C माइनस ए, जो कि रिक्वायर्ड RHS का पार्ट है। सो इक्वल टू RHS एंड हेंस ये सवाल यहाँ पे प्रूव्ड हो गया। ठीक है, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है और ये इस क्वेश्चन को करने का तरीका है आपके पास। याद रखिएगा, जब कभी भी आपको 111 कहीं भी दिख जाता है तो आपको अप्लाई वही दो प्रॉपर्टीज़ करनी होती हैं, या तो रो में अप्लाई करेंगे या फिर कॉलम से अप्लाई करेंगे, या फिर आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ, आपको अगर मान लीजिए यहाँ से कोई फैक्टर्स निकालने हैं, देन आप लोग ऐसा कोई ऑपरेशन अप्लाई कीजिए जहाँ से आपको ये कोई ना कोई एक फैक्टर आपको मिल जाए। ठीक है, उसके बाद सवाल को आप लोग प्रोसीड करेंगे। ऑल राइट, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, इसको प्लीज़ आप लोग अपनी नोटबुक्स के अंदर नोट डाउन कर लीजिए।